दुर्ग जिले में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, अहिवारा, वैशाली नगर और पाटन। पाटन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,86,705 है, जबकि क्षेत्र में कुल मतदाता 1,55,806 हैं, जिनमें 75% आबादी पिछड़ा वर्ग की है। लेकिन चुनाव में जातिगत वोटिंग कभी आधार नहीं रही। आम जनता ने क्षेत्र में दिखने वाली समस्याओं को खत्म करने के लिए अपने बीच के उस व्यक्ति को चुना जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, लेकिन उस शख्स ने अपने परिवार की पार्टी का साथ नहीं दिया। ये शख्स हैं विजय बघेल। पिछले चुनाव में आम जनता को आस थी कि क्षेत्र की सभी समस्याएं खत्म होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्षेत्र में सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गंदे पानी के जमाव की समस्या खत्म नहीं हुई। रास्ते में कीचड़ कहीं भी देखने को मिल सकता है। बिजली की समस्या भी लगातार बनी हुई है। मेन समस्या ये है कि यहाँ से अपन बस्ती जाते हैं, वह रास्ता बंद है, समझ अभी भी पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, खराब है। बिजली तो रात में कई रोज गोल हो जाते हैं, आधा बस्ती का, आधा चलती है, आधा गोल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की, जिसके माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव, और यह गांव है तो मेन सड़क है उससे गांव तक जोड़ने की, तो उसमें भी हमने बहुत से काम स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से करवाए हैं। हालांकि क्षेत्र की कुछ समस्याएं विधायक महोदय ने सुलझाई भी हैं, जिनमें सामुदायिक भवन का निर्माण देखा जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की भी स्थापना की गई है। स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनाए गए हैं। सिंचाई के लिए साधन भी जुटाए गए हैं। जो भी सुविधाएं हैं, आम सुविधाएं, सड़क, नाली, बिजली, पानी, वो सब सुविधाएं जनता तक पहुंच रही है और जनता संतुष्ट है। सिंचाई में भी बहुत सारे काम जो पेंडिंग पड़े थे, लाइनिंग के, छोटे नहरों के, उसको भी काडा के माध्यम से जो छोटी छोटी नालियां, वाटर को जिसको बोलते हैं, उसको सुधारने का प्रयास किया था। मौजूदा समय में पाटन क्षेत्र की ज्यादातर पुरानी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन कई समस्याओं का निदान भी हुआ है। लिहाजा 5 साल के कार्यकाल को जहां विधायक महोदय दूसरे विधायकों की तुलना में अच्छा मानते हैं, वहीं उनके घरेलू प्रतिद्वंदी उनके काम से खुश नजर नहीं आते। सड़कों पे रिपेयरिंग का काम भी नहीं हो रहा है, सारी सड़कें फट चुकी हैं। अब स्थिति ये है कि बांध में पानी होते हुए भी सिंचाई खेतों में वो पानी नहीं मिलता। बिजली, रमन सिंह कहते हैं कि 0 पावर कट प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली कटौती हमारे पाटन विधानसभा में है। ये सब मिला के, हर विभाग का मिला के लगभग 400 करोड़ के काम इन 5 साल में हुए हैं, सभी विभाग को मिला के, और कुछ 2, 4, 5, 10 करोड़ के और जो प्रस्ताव हमने दिया है वो भी लंबित है। उम्मीद है कि उनमें से भी विधायक स्वीकृत होंगे। क्षेत्र में दिखने वाली समस्याओं में से कुछ तो कम हुई हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता का एक तबका विधायक महोदय से खुश है तो दूसरा नाराज। यानी अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्षेत्र की चौखट में अगली तस्वीर किसकी लगी होगी। विजय ठाकुर, जी मीडिया, पाटन। पाटन विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के विधायक विजय बघेल का कर्म क्षेत्र है। राजनीतिक पृष्ठभूमि के ताल्लुक रखने वाले विजय बघेल ने 2008 में अपने ही चाचा और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को मात देकर जीत हासिल की थी। यही नहीं, विजय बघेल की पहचान छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार के तौर पर भी है। लिहाजा जनता को भरोसा था कि उनके बीच से आने वाला व्यक्ति उनकी समस्याओं को दूर करेगा। कितने खरे उतरे हैं विजय बघेल, जानेंगे उनके रिपोर्ट कार्ड में। विजय बघेल, विधायक, बीजेपी, पाटन। छत्तीसगढ़ के नक्शे में बिछी सियासी बिसात का एक अहम खाना दुर्ग जिले में पड़ता है, और ये खाना है पाटन विधानसभा क्षेत्र, जो बीजेपी के नेता और मौजूदा समय में गृह, जेल और सहकारिता विभाग के संसदीय सचिव विजय बघेल का कर्म क्षेत्र है। विजय बघेल की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। विजय बघेल के प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के दिग्गज नेता
भूपेश बघेल रिश्ते में उनके चाचा हैं, लिहाजा जब विजय बघेल ने बीजेपी का दामन थामा तो पार्टी ने विजय बघेल को ही भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में उतार दिया। पार्टी को विश्वास था कि विजय बघेल कांग्रेस के किले में सेंध लगाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। क्षेत्र की जनता ने उन्हें जनादेश दे दिया। 2008 में हुए चुनाव में विजय बघेल ने अपने प्रतिद्वंदी भूपेश बघेल को 7,842 मतों के अंतर से हरा दिया। चुनाव में विजय बघेल को 59,000 वोट मिले तो भूपेश बघेल को 51,158 वोट। जनता के लिए विजय बघेल न सिर्फ एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले शख्स हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में नजर आने वाले एक कलाकार के रूप में भी लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि है। विजय बघेल के साथ खड़ी होने वाली इलाके की जनता को भरोसा था कि विधायक उनकी तकलीफों को दूर करेंगे, लेकिन इस भरोसे पर बघेल बहुत ज्यादा खरे नहीं उतरे। चुनाव के वक्त किए गए कई वादे अभी भी अधूरे पड़े हैं। क्षेत्र की सड़कें पूरी नहीं बनी, कीचड़ और गंदगी से लोगों को छुटकारा नहीं मिला। स्वतंत्रता सेनानियों के गांव देवादा की हालत खस्ता है। पीने के पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था नहीं है। सरकारी नल भी आम जनता की पहुंच से बहुत दूर है। स्कूलों के हालात में भी ज्यादा सुधार नहीं हुआ। बरसात के दिन अब लोग लड़का मन है आवा से जाते तो वो फिसल के गिरा, हम ही वो दिन फिसल के गिरे। अच्छा, और पानी की समस्या? पानी की समस्या जैसे बोले में ज्यादा पानी नहीं आवा। और सरकारी नल नहीं है, पारा में है नहीं। ग्राम गौरव पद के माध्यम से गांव में भी एक अच्छी सड़क हो, जो शहरों में गौरव पद दिखती है उसी स्वरूप में गांव में भी हो, वो नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की। एक ही कार्यकाल में 60% सफलता हमको मिली है। हालांकि क्षेत्र में हुए विकास के काम देखकर कहा जा सकता है कि विधायक ने कई वादे निभाए भी हैं। क्षेत्र में महाविद्यालय बनाया गया है, स्कूल भवनों का निर्माण भी हुआ है, कई स्कूलों में अतिरिक्त कमरे भी बने हैं। क्षेत्र में ITI भी देखी जा सकती है। सड़कों का जाल भी बिछाया गया है। सिंचाई के लिए नहर भी बनवाई गई है, जबकि नदी नालों पर पुल पुलिया भी नजर आते हैं। विधायक विजय बघेल ने अपने कार्यकाल में विधायक निधि से 3 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, जबकि मौजूदा साल में 33 लाख की राशि स्वीकृत कराई है। लिहाजा अभी 67 लाख खर्च होने बाकी हैं। विकास के नाम पर सिर्फ लूट मचा है यहाँ पर पाटन विकास खंड में, पाटन विधानसभा क्षेत्र में। विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना बहुत कठिन काम है। उस काम को विधायक महोदय 25 बार विधायक बन जाएंगे तब भी नहीं कर पाए। शासन के सहयोग से कॉलेज खोलने की उपलब्धि मिली। ITI की नितांत आवश्यकता थी। औद्योगिकरण का ये युग है, यहाँ औद्योगिक संस्था के माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण मिले, उसके लिए ITI का निर्माण हुआ। क्षेत्र की जनता के बीच विजय बघेल को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। एक तबका उनके काम से खुश है तो दूसरा नाराज। विधायक के परिवार में ही उनके विरोधी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी खुलकर सामने आ गए हैं और विजय बघेल पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। रेत चोरी का मामला सबसे पहले उसी की पार्टी के लोगों ने उठाया था, तो आरोप गंभीर है। वो तो किसी भी राह चलते तय करना उसका सगल है, और पूछने पर कहते हैं मैंने तो हार किया है। जहां मैं जाता हूं मेरे विरोधी भाषण में बोलने लग गए हैं कि देखो रे हल्ला नहीं करना, नहीं तो विधायक आ जाएगा, नहीं तो विधायक मार देंगे। हल्ला नहीं करने वालों के और गलत काम करने वालों के मन में मेरे डर और भय बना रहे, ये तो मैं चाहता ही। विजय बघेल को लेकर उनके विपक्षी दल के नेता लामबंद हैं, जबकि क्षेत्र की जनता का एक तबका उनके काम को लेकर नाराज है तो दूसरा तबका खुश। 2013 में जनता का साथ किसे मिलेगा, इसका खुलासा चुनावी नतीजे ही करेंगे। विजय ठाकुर, जी मीडिया, पाटन। कर्म क्षेत्र में आगे देखेंगे कवर्धा विधानसभा क्षेत्र का हाल, जो कि सूबे के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह का गृहनगर है। आप रहिए हमारे साथ।
प्रोजेक्ट हैं बूम फ्लावर अल्ट्रा का कमाल, फसल बेमिसाल और वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन इसके गुण सब जानते हैं। सड़कें आज के समय में सिर्फ यातायात के लिए ही नहीं, विकास के लिए भी जरूरी होती हैं। बेहतर व्यापार, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार की बुनियाद होती हैं सड़कें। आज मध्य प्रदेश में बनती सड़कें देश के लिए मिसाल हैं। प्रदेश में सड़कें आज सिर्फ शहरों को ही नहीं जोड़ रही, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है और इस वजह से भी आज मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बना है। बरसातों में हम स्कूल जाते थे तो सड़कों पर बहुत सी कीचड़ मिलती थी, लेकिन अब सड़कें बन जाए तो हम साइकिल से जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं और समय की बचत भी होती है। वर्ष 2003 तक 14,787 किलोमीटर सड़कें प्रदेश में बनी थी और तब से 10 सालों में बनी हैं 90,000 किलोमीटर सड़कें। पहले कच्चे रोड थे, डामर के रोड नहीं थे, रोड बहुत खराब थे, बारिश में तो निकलना दूभर हो जाता था। अब जो आसानी से शहर तक लोगों का आने जाने का रास्ता बनने से बहुत आसानी हो गई, बहुत लाभ हुआ है और सभी को रोजगार भी मिला है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस साल के अंत तक राज्य के 9,000 से ज्यादा गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। विकास आज मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहा है। सब जुड़े हैं सड़कों से और सड़कें जुड़ी हैं विकास से। नया सुनहरा संतूर अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। बांछड़ा और बेड़िया जाति के बच्चों का भविष्य अब बेहतर है। मध्य प्रदेश में विमुक्त जाति के बच्चों का भविष्य अब उज्जवल है। ये पढ़ रहे हैं, अपना सुनहरा कल गढ़ रहे हैं। इन्हें कक्षा 1 से ही छात्रवृत्ति मिलती है और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है। बांछड़ा और बेड़िया जाति के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त जाति कल्याण विभाग पृथक से बनाया गया है। बांछड़ा और बेड़िया जाति के बच्चों के लिए आश्रम शालाएं हैं जहां वे गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। और लड़कियों को ताइक्वांडो भी सिखाया जा रहा है। सपनों से दिनों की ऋतु आ रही है जीवन में, आशा की फसलों की ऋतु। ये दिन होते हैं आसमानों में उड़ानों के। यहाँ आज जैसे खुशियों की सौगात लाया है कि कल की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आंखों में आकार ले रही है। यहाँ विमुक्त समाज के बच्चों के उज्जवल भविष्य की इबारत लिखी जा रही है। ये देश का दिल है जो शिक्षा के प्रकाश से रोशन है। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। जब तक है छत्तीसगढ़ सरकार, दूर रहेगा अंधकार। प्रदेश में वनांचलों के 22 लाख परिवारों को सोलर लैंप्स का निःशुल्क वितरण। वनांचलों के 16,50,000 स्कूली बच्चों को सोलर स्टडी लैंप्स का निःशुल्क वितरण। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। बच्चन भैया, राकेश का घर तो पक्का बन जाएगा। ऊपर वाला सभाई की सुनता। रामचरण जिंदगी निकल गई, एक पक्का घर नहीं बना पाए। पता नहीं हमारी कब सुनेंगे। काका समझो सुन ली, आपका भी अपना पक्का घर होगा मुख्यमंत्री आवास योजना से। है ना अच्छी खबर? गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे मध्य प्रदेश के वे नागरिक जो इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते, वो इस योजना का लाभ लेकर अपना मकान बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब हर गरीब का अपना घर होगा और वो भी पक्का। सच हुआ घर का सपना, पक्का घर है अब अपना। मध्य प्रदेश सरकार, जन जन से सरोकार, उदीयमान मध्य प्रदेश। पावर कट की परिकल्पना हुई साकार।
सिर्फ घर और कारखाने ही नहीं बल्कि खेती किसानों के लिए भी बिजली प्रदान करने वाला बना देश का पहला राज्य। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। आप देख रहे हैं कर्म क्षेत्र और अब बात कवर्धा विधानसभा सीट की। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र के तौर पर पहचान रखने वाला कवर्धा क्षेत्र सियासी लिहाज से बेहद हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है, क्योंकि ये सूबे के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह का गृहनगर है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के डॉक्टर सियाराम साहू यहां से विधायक हैं। रमन सिंह के राज में कवर्धा में विकास की बयार कितनी बही और विधायक जी के दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए डालेंगे एक नजर कवर्धा क्षेत्र की तस्वीर पर। मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कवर्धा सूबे के सियासी दलों के लिए नाक की लड़ाई का केंद्र रहा है। प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव डॉक्टर सियाराम साहू कवर्धा के विधायक हैं। कवर्धा क्षेत्र सूबे के मुखिया रमन सिंह का गृहनगर है, लेकिन क्षेत्र में शुरू से राज परिवार का दबदबा होने के कारण वो भी इस सीट पर मात खा चुके हैं। बाद में रमन सिंह ने ही कांग्रेस के इस दुर्ग में पहली बार सेंध लगाई और 1990 और 1993 में इस क्षेत्र से विधायक चुने गए। कवर्धा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, पंडरिया और कवर्धा। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4,15,595 है, जबकि क्षेत्र में कुल मतदाता 2,65,903 हैं। कवर्धा में साहू, कुर्मी और आदिवासी समुदाय के वोटर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाता। क्षेत्र में राज परिवार कांग्रेस का समर्थक है, लिहाजा सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। राजनीति में कम होते गए राज परिवार के दखल का ही नतीजा है कि बीजेपी ने यहां अपने पैर जमा लिए। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में सियाराम साहू क्षेत्र में विकास की बयार लेकर आएंगे, लेकिन सारी उम्मीदें पूरी हो ये मुमकिन नहीं। कवर्धा के वन ग्रामों में मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची, आखिरी आदमी तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। कई जगहों पर बिजली भी अपनी रोशनी नहीं बिखेर पाई। स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। कई निर्माण कार्य अब तक अधूरे पड़े हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कम से कम जितना पैसा आ रहा है उसका भरपूर लाभ उन लोक निर्माणों में खर्च होना चाहिए था, और इसमें एक सबसे बड़ी कमी पाई जा रही है। रोडें 2 साल में भी आपकी बिगड़ रही हैं, भवन है, दरार हो रही हैं, पुल पुलिया धसक रही हैं, तो क्या फायदा हुआ उसका? तो खूब काम हुआ है, और एससी बाहुल्य गांव है, अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में भी बहुत सारा काम, चाहे सीसी रोड का निर्माण, चाहे मंगल भवन का निर्माण, गेट का निर्माण, इस प्रकार से बहुत सारे काम इन तीनों माध्यम से, तीनों प्राधिकरण के माध्यम से अपने पूरे विधानसभा को और जिला को मिला है। हालांकि क्षेत्र की कुछ समस्याएं खत्म भी हुई हैं, जिन्हें जनता ने विधायक के कामकाज को सराहा भी है। मौजूदा समय में क्षेत्र में स्टॉप डैम देखे जा सकते हैं, नवनिर्मित स्कूल भी दिखते हैं, सरकारी भवन भी शहरी क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। पीने के पानी के लिए क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं। जिले की कवर्धा सीट बीजेपी के विधायक सियाराम साहू का कर्मक्षेत्र है। साल 1978 में सरपंच के तौर पर सियासी सफर शुरू करने वाले डॉक्टर सियाराम का सियासी कद लगातार बढ़ता ही गया। 1993 में डॉक्टर सियाराम पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2003 में हार का सामना करने वाले साहू को 2008 में फिर जनादेश मिला। इस बार वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं, जानते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड में। डॉक्टर सियाराम साहू, विधायक, कवर्धा। कवर्धा विधानसभा सीट इसलिए खास है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री रमन सिंह का ये गृहनगर है। 2008 में कवर्धा से बीजेपी के नेता सियाराम साहू विधायक चुने गए। डॉक्टर सियाराम साहू का राजनीतिक सफर 1978 से शुरू होता है। वो पहली बार ग्राम पंचायत धर्मपुरा से सरपंच चुने गए थे। इसके बाद पार्टी में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती रही। 1993 में उन्हें वीरेंद्र नगर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला और पार्टी का ये फैसला जनादेश में बदल गया।
2003 में उन्हें कवर्धा से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने फिर टिकट दिया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2008 में हुए चुनाव में उन्होंने किला फतेह कर लिया। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह को 10,408 मतों के अंतर से हराया। डॉक्टर सियाराम साहू को 87,817 वोट मिले, जबकि योगेश्वर राज सिंह को 68,409 वोट। क्षेत्र की जनता ने डॉक्टर सियाराम साहू को इसलिए भी मत दिए क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की ही लहर थी। लोगों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार से उनका विधायक उन तमाम सुविधाओं को लाएगा जिसका उन्हें इंतजार है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जीरो कट पावर प्रदेश में कवर्धा के कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, और जिन इलाकों में पहुंची भी वहां लो वोल्टेज की दिक्कत आम है। वनग्राम अब भी शहरों से कटे हैं, वहां मूलभूत सुविधा भी नहीं पहुंच सकी। क्षेत्र में स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। वर्तमान विधायक से जो जनता है काफी त्रस्त है, परेशान है। वो वह क्षेत्र के लिए जब जाते हैं तो केवल घोषणा करने के लिए जाते हैं, फीता काटने के लिए जाते हैं। तो नाली का निर्माण नहीं हुआ है, सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, और शिक्षा की व्यवस्था भी काफी ढर्रे पे चल रही है। बहुत सारे काम हुए हैं सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्राम के विकास के लिए, किसानों की उन्नति के लिए बहुत सारा काम हुआ है। विधायक सियाराम साहू ने चुनाव के पहले आम जनता से किए गए कई वादों को निभाया भी है, जिनमें क्षेत्र में सिंचाई के लिए स्टॉप डैम का निर्माण हुआ है, सड़कों का जाल भी बिछाया गया है, स्कूल भवनों का निर्माण भी किया गया है, कई स्कूलों में अतिरिक्त कमरे भी बनवाए गए, सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक मंच भी देखे जा सकते हैं। विकास कार्यों में सियाराम साहू ने अपनी विधायक निधि से करीब 2 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि मौजूदा साल में 28 लाख स्वीकृत हैं। लिहाजा अभी 72 लाख खर्च होने बाकी हैं। युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को लैपटॉप एवं टैबलेट की सौगात। युवाओं के सपनों को किया लैपटॉप और टैबलेट से साकार। दुनिया से जोड़ती छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। नया सुनहरा संतूर, अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में, और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। संतूर संतूर। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चलता भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।
शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को लैपटॉप एवं टैबलेट की सौगात। युवाओं के सपनों को किया लैपटॉप और टैबलेट से साकार। दुनिया से जोड़ती छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार आज लोकसभा में यूपीए 2 के ड्रीम बिल यानी फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा हुई। जारी है यह चर्चा। यूपीए 2 के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखे जाने वाले इस बिल को लेकर विपक्ष के साथ साथ दूसरे दलों के अपने पेच हैं। यही पेच फिलहाल इस बिल के पास होने में एक बड़ा रोड़ा भी है। वहीं सदन के भीतर इस बिल पर चर्चा की शुरुआत कराने के बाद कम से कम कांग्रेस या कहें यूपीए एक कदम का माइलेज तो ले ही चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या फूड सिक्योरिटी बिल यूपीए सरकार के लिए महज आने वाले चुनाव में सियासी बढ़त लेने का मुद्दा भर है या फिर वास्तव में वो गरीबी के मसले पर गंभीर है? सिक्योरिटी सियासी तौर पर देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी बिल कहीं यूपीए 2 सिक्योरिटी बिल तो नहीं।
तो क्या ये कह दें कि ये यूपीए 2 के लिए अश्वमेध का घोड़ा है? बहुत नहीं तो खाना थोड़ा थोड़ा है। संसद के बजट सत्र में फूड सिक्योरिटी बिल पर सदन में भीतर जितना घमासान हुआ था आप भूले नहीं होंगे, लेकिन इस बार कम से कम सदन में यूपीए सरकार इस मसले पर चर्चा कराने की स्थिति बना सकी। पेंच अब भी बरकरार है। यही पेंच यूपीए 2 की महत्वाकांक्षी योजना यानी